अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पिछला सबक जो हमने पढ़ा था हुरूफ़ तहज्जी में से 6 हर्फ इज़हार में हुरूफ़ हल्की के गए और 6 इदगाम में। और कायदा ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ इज़हार हल्की होगा। और इसी तरह अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़ इदगाम यरमलून नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ इदगाम गुन्ने के साथ होगा। 4 लफ्ज़ों की मौजूदगी में इदगाम गुन्ने के साथ किया जाएगा और रा और लाम की मौजूदगी में इदगाम बग़ैर गुन्ने के होगा। आज का जो सबक है सबक नंबर 3, लेसन नंबर 3, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो ये है इक़लाब। कल्ब कहते हैं दिल को, और इसको दूसरे लफ्ज़ों में इक़लाब भी कहते हैं। इक़लाब का माना बदलना। अब अक्सर तालिब इल्म ये बात पूछते हैं कि ये छोटी मीम कुरान मजीद पढ़ते हुए छोटी मीम आ जाती है, इसका क्या मतलब है और इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाएगा। तो आज आपके सामने मैं इस छोटी मीम को किस तरह बदला जाता है, कौन सा कानून फिट होता है। पहली बात ये आप देखें, ये लफ्ज़ है इक़लाब। इक़लाब का माना होता है बदलना। अब कायदा क्या है, नून साकिन नून साकिन यानी वो नून जिसके ऊपर न हरकत हो न तनवीन हो, तो जज़म वाली वो नून साकिन होती है। इसी तरह तनवीन जो है, तनवीन 2 ज़बर ये तनवीन, और इसी तरह 2 ज़ेर हों ये भी तनवीन है, और इसी तरह 2 पेश ये भी तनवीन। अब क्या है, यहाँ बदलना है। इस्तिलाही तारीफ़ ये है तजवीद में कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े बा आ जाए तो इक़लाब जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े बा आ जाए तो इक़लाब माल गुन्ना होगा, गुन्ने के साथ इक़लाब किया जाएगा। अब यहाँ पहली बात ये समझे, 6 लफ्ज़ गए हुरूफ़ हल्की में और 6 लफ्ज़ गए हुरूफ़ इदगाम में, और ये एक लफ्ज़ है इक़लाब का। इक़लाब का सिर्फ़ एक बा ही है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद आएगा वो बा है। इक़लाब का बा, ये बा को याद रखना है, और ये 13 लफ्ज़ हो गए, और बाकी 15 लफ्ज़ हैं हुरूफ़ तहज्जी में से, वो इख्फ़ा के अंदर आएंगे। उसका कायदा इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो यहाँ इक़लाब का माना बदलना, जब भी नून साकिन
या तनवीन के बाद हुरूफ बा आ जाए तो इकलाब माल गुन्ना होगा। अब मिसाल को देखें, जैसे मीम बादी, अब ये नून साकिन है, नून साकिन के बाद यहाँ बा आया, तो यहाँ हमने क्या किया, इस नून साकिन को छोटी मीम से बदला। अब सवाल ये होता है ये छोटी मीम क्यों होती है? यहाँ कानून नून साकिन का यहाँ फिट हो रहा है कि नून साकिन के बाद बा हुरूफ इकलाब का आया है, तो यहाँ हमने नून साकिन को छोटी मीम में बदला है और इकलाब माल गुन्ना होगा। और याद रखिए इदगाम के अंदर हमारे हुरूफ सख्ती से अदा होते हैं क्योंकि वहाँ मुशद्दद होता है, यहाँ मुशद्दद नहीं है। तो यहाँ हम गुन्ना करते हुए तो होंठों को मिलाना है, सख्ती से नहीं मिलाना। देखिए मीम बादी, मीम बादी, झटका भी नहीं देना और अपने हुरूफ को पढ़ते हुए अपने दोनों होंठों को सख्ती से नहीं मिलाना, नरमी से। मीम बादी, मीम बादी। यहाँ कायदा ये फिट हुआ कि नून साकिन को छोटी मीम से बदल कर इकलाब माल गुन्ना। और इसी तरह दूसरी मिसाल देखें, अब यहाँ कौलन, लाम दो ज़बर लन, इसके ऊपर तनवीन है, तो यहाँ आगे बा आया। बा किसका है? ये हुरूफ इकलाब का बा आया। तो यहाँ हमने क्या कायदा फिट किया, यहाँ तनवीन के बाद बा हुरूफ इकलाब आया, तो हमने तनवीन को छोटी मीम से बदल कर इकलाब माल गुन्ना किया है। इकलाब गुन्ने के साथ हो रहा है। पढ़ेंगे कैसे? कौलम बलीगा, कौलम बलीगा। फिर पढ़ें कौलम बलीगा, इकलाब माल गुन्ना। इसी तरह दूसरी मिसाल देखते हैं, दूसरी मिसाल ये है कि देखें इस लफ्ज़ की तरफ, सुम्मुम बुक्मुन, यहाँ मीम दो पेश मुन तनवीन है, तनवीन के बाद यहाँ सुम्मुन तनवीन नहीं पढ़ा गया और तनवीन अदा करते हुए आखिर में थोड़ी सी नून की आवाज़ आती है, तो यहाँ हमने छोटी मीम से बदल कर इक़लाब माल गुन्ना किया है। सुम्मुम बुक्मुन, सुम्मुम बुक्मुन, यहाँ इक़लाब माल गुन्ना। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। इख्फा के बारे में मज़ीद तफसीलात होगी। मेरे इस प्यारे इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया। आपका भाई कारी मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।